अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। गुरुदेव की समाधि पलाना बीकानेर। दादा गुरुदेव की समाधि जामसर। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सिद्ध योग ये एक आध्यात्मिक मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए आपको केवल मंत्र का जप करना है। मंत्र जो सदगुरुदेव की आवाज़ में सुनकर आपको दीक्षा लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है। 2 टाइम आपको ध्यान करना है। बाकी जैसे आप जी रहे हो जीते रहो, जो काम कर रहे हो करते रहो। केवल मंत्र का जप करना है। जो परिवर्तन आपके जीवन में आएगा उसी मंत्र से आएगा। राधा कृष्ण का मंत्र है। आज सिद्ध योग में आगे का वीडियो देखते हैं। अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। उपयुक्त सभी लाभ किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से नहीं, अध्यात्म विज्ञान के ठोस सिद्धांतों से मिलते हैं। पतंजलि योग दर्शन के केवले पाद के दूसरे श्लोक में ऋषि ने जाति वर्ती बदलने का विवरण देते हुए कहा है कि इसके बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है। वह किसी प्रकार होता है। उस संबंध में ऋषि कहता है, जातेन नतर परिणाम प्रकृत्या पुरात। यह एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना। रूप जातेंतर परिणाम एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। ऋषि के अनुसार मनुष्य मात्र 3 जाति के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। औषधि, मंत्र, दीक्षा आदि निमित्त कारण प्रकृतियों वर्तियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं? क्या वे प्रकृतियों वर्तियों के प्रयोजक चलाने वाले हैं? इस संबंध में ऋषि ने कहा है, निमित्त में प्रयोजक प्रकृतिना वर्ण भेदस्तु तत् क्षेत्रिकवत्। निमित्त प्रकृतियों वर्तियों को चलाने वाले नहीं है। उससे तो केवल किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। अतः संत सदगुरुदेव की शक्तिपात दीक्षा के कारण प्रथम तामसिक वर्तियाँ दबकर कमजोर पड़ जाती है। बाकी दोनों वर्तियाँ प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण कर्मिक रूप से विकसित होती जाती है। चंद दिनों में प्रकृति उन्हें इतनी शक्तिशाली बना देती है कि फिर वे तामसिक वर्तियों की शरीर में प्रधानता कभी स्थापित नहीं होने देती है। इसी प्रकार फिर रजोगुणी वर्ती दब जाती है। मनुष्य कर्मिक बदलाव की अर्थात जाति बदलने की प्रक्रिया से तमोगुणी से रजोगुणी और फिर रजोगुणी से सतोगुणी जाति में बदल जाती है। शक्तिपात दीक्षा में उपयुक्त कार्य कुंडलिनी शक्ति जगत जननी स्वयं अपने नियंत्रण में करवाती है। अतः साधक में परिवर्तन बहुत ही त्वरित गति से होता है, क्योंकि वह जगत जननी पृथ्वी तत्व उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है। सृष्टि व्युत्पत्ति का आदि कारण है। इसलिए यह सर्वज्ञ सर्वस्व और सर्वत्र है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। ज्यों ज्यों मनुष्य की जाति बदलती जाती है, उस वर्ती के सभी गुण धर्म खत्म हो जाते हैं जो दब चुकी है। अतः मनुष्य के खान पान, रहन सहन, व्यवहार और आचरण आदि सभी बदल जाते हैं। क्योंकि वर्ती बदल जाती है, इसलिए उस वर्ती के खान पान सभी प्रकार के नशों से तथा पदार्थों से मनुष्य को आंतरिक भाव से घृणा हो जाती है। अतः किसी प्रकार के कष्ट के बिना ही सभी प्रकार की बुरी आदतें स्वस्थ ही छूट जाती है। स्वामी श्री विवेकानंद जी के शब्दों में, मनुष्य उन वस्तुओं को नहीं छोड़ता है, वे वस्तुएं उसे छोड़ चली जाती है। इस संबंध में स्वामी जी ने अमेरिका में कहा था, यू नीड नॉट गिव यूपी द थिंग्स विल गिविंग यू यूपी। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में कहा है, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यन्ति महाबाहो देहि देहि नम यवयम। हे अर्जुन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से संपन्न हुए तीनों गुण है। इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं।
इसके बाद भगवान तीनों गुणों की अलग अलग व्याख्या करते हुए कहते हैं, आराधना को आपको घर में रहते हुए ये आराधना करनी है, कहीं आपको जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। जो आपको फायदा होगा वो मंत्र का जप करने से होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।